तो भाई मैं अपना जेईई मेन का फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तो भाई अभी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ जेईई मेन का, और मेरे रिजल्ट का कुछ ये रहा कि मेरे 80 परसेंटाइल आए। हाँ, कुछ ज़्यादा नंबर तो नहीं है, लेकिन स्टिल मैं जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। अब मेरी 12 साल की पढ़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये वीडियो वैसे तो मैंने फ्यूचर के लिए तैयार की थी, बट अब सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं कि इसे अभी पोस्ट करना सही रहेगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए जो मैंने सोचा था वैसे तो हुआ ही नहीं। तो ये वीडियो है मेरी IIT जेईई स्टोरी की, वॉच इट टिल द एंड। तो भाई मैं अपना जेईई मेन का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, और देखते हैं भाई अपना जेईई एडवांस तक जा पाते हैं या फिर नहीं। अभी तो कुछ कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, तो चलते हैं भाई और फिर ही देखते हैं क्या हुआ। मैंने जेईई मेंस के लिए बहुत तैयारी की, लगभग 1 मंथ लास्ट का मैं ढंग से सोया भी नहीं, क्योंकि मैं पूरे साल पढ़ने वाला स्टूडेंट तो नहीं था। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब देर हो चुकी है, कैसे भी करके इसको कवर अप करना पड़ेगा, तो 1 मंथ की हार्ड वर्किंग के साथ मैं जेईई मेंस का पेपर देने गया। तो भाई अभी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ जेईई मेन का, और सच में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3-4 लड़कों से बात किया और वो कह रहे हैं भाई हमें भी कुछ नहीं आता। तो मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना है कि मुझे कम से कम क्वेश्चन करने हैं और सही करने हैं। आप वो देख सकते हो कितनी भीड़ है, मतलब कंपटीशन बहुत है भाई। तो चलिए पेपर देते हैं भाई, एग्ज़ाम सेंटर में जाता हूँ। हे गाइस, तो आज मेरे जेईई मेन का रिजल्ट था, और मेरे रिजल्ट का कुछ ये रहा कि मेरे 80 परसेंटाइल आए। हाँ, कुछ ज़्यादा नंबर तो नहीं है, लेकिन स्टिल मैं जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। अपनी खुशी बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो और आप उस चीज़ को क्लियर कर लेते हो, क्योंकि मैंने NIT का सपना तो कभी देखा ही नहीं, सपना शुरू से IIT का रहा है, और IIT के लिए अभी एक होप बची है जेईई एडवांस। तो अभी उसके लिए दिन रात एक करना है। ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जेईई एडवांस क्लियर करके जब IIT में बैठा हूँ, तब मैं अपने स्ट्रगल को बनाते हुए एक वीडियो बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा, जिसमें मैं इन क्लिप्स को ज़रूर डालूंगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने टाइम पे कैसे वीडियोस क्लिप बनाई, कैसे अपनी मेहनत की। ये वो टाइम था जब मुझे खुद पर गर्व होने लगा। मैं खुद को पता नहीं क्या समझने लगा, लेकिन मैं ये भूल गया था कि बोर्ड्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने तैयारी शुरू से ही जेईई को ध्यान में रखकर की थी, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व करना भी जेईई के स्टाइल में ही था। लेकिन बोर्ड्स में तो प्रॉपर स्टेप टू स्टेप लिखना होता है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि बोर्ड्स तो आसान होते हैं, 80% तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब ऐसे ही का मतलब ये नहीं कि मैं पागल था, मैं शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा रहा हूँ, तो मेरे लिए 80% ऐसे ही था। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैंने आज तक एक भी बोर्ड्स नहीं दिया है। 10th तो कोरोना ने निकाल दी थी विद 100%। 12th में बोर्ड्स का ये पहली बार वाला एक्सपीरियंस था, और ऊपर से ये CBSE, जिसकी चेकिंग पॉइंट टू पॉइंट होती है। मैंने सारे पेपर अपने पुराने अंदाज में ही दिए, जिसका मुझे बाद में बहुत बुरे वाला झटका लगा जब मेरा रिज़ल्ट आया। तो भाई मेरा रिजल्ट आ चुका है, और मेरे आए हैं 53%, 53। और 53 मार्क्स पे सच बताऊं तो कुछ भी नहीं होता, आप फेल बराबर होते हो। मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो आज पूरा टूट चुका हूँ। अब पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। साइंस वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी 12th बर्बाद कर दी, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी 12 साल की पढ़ाई अब ख़त्म हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इस दिन मैं अपनी लाइफ में पहली बार दिल से रोया, क्योंकि मेरी फैमिली में, रिलेटिव्स में एक बहुत ही अच्छी इमेज थी कि ये लड़का 80-85% तो आराम से ले आएगा। मैं डिप्रेस्ड हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे घर वालों को बताऊं जिनकी मुझसे इतनी सारी उम्मीदें हैं। मैंने कभी ना समझा तुझे।
एक बार के लिए लगा सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ, बट जब मैंने अपनी इन वीडियोस को देखा कि कैसे मैं आईआईटी के लिए इतना कुछ कर रहा था, इतना कुछ प्लान कर रहा था, तो दिल में एक आस फिर जगी। निशांत अभी एक अटेम्प्ट और बाकी है। इसमें बोर्ड्स प्लस जेई दोनों दोबारा करूँगा, मैं दोबारा लड़ूंगा।